इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट डे 2। आज दिन में मैंने बात की है कि जिस तरह इंडियन क्रिकेट ने आज खुसूसी तौर पर रविंद्र जडेजा ने जिस तरह की आज फील्डिंग की है और बॉलिंग की है, लेकिन अब बात करनी है उसके आगे की कि कल क्या हो सकता है। अगर मगर की सिचुएशन तो हमेशा से होती है, लेकिन बात यह है कि टेस्ट मैच जो है वो बहुत ही जबरदस्त मराइल में इस टाइम दाखिल है और कल का जो दिन है वो टेस्ट मैच को डिसाइड कर देगा कि टेस्ट मैच किस जगह जा रहा है। क्योंकि अभी ये टेस्ट मैच मैंने आज सुबह में बताया था कि 60-40 है, यानी कि 60% इंडिया के हाथ में है और 40% जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या इंडिया इसको 70-30 कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये कल के दिन पे डिसाइड है। रविंद्र इसको दूसरी तौर पर बात करें तो पुजारा और रहाणे की जो पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। अगर ये पार्टनरशिप आगे चली जाती है, तकरीबन अगर ये 70-80 रन की भी ये पार्टनरशिप चली जाती है तो इसका मतलब है 170 रन पे इंडिया के 2 आउट होंगे। उसके बाद फिर इंडिया के पास हनुमान विहारी भी है। हनुमान विहारी को हर कोई इतना सीरियसली लेता, लेकिन विहारी की ये बात है कि विहारी का जिस तरह डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है डोमेस्टिक का विहारी का, तो विहारी मुझे लगता है कि इस टेस्ट में कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। फिर आगे बात करें तो ऋषभ पंत जिस तरह अग्रेसिव खेलते हैं, ऋषभ पंत भी है। फिर बात करें रविंद्र जडेजा तो है ही है, जिस तरह की वो बॉलिंग फील्डिंग अपनी इस टाइम पीक फॉर्म में करार दी जाए तो गलत नहीं होगा जिस तरह की जडेजा है। तो चांस इंडिया के पास पूरे, लेकिन इंडिया को इसको अब ग्रैब करना पड़ेगा, छोटी छोटी पार्टनरशिप भी लगानी पड़ेगी, लेकिन अब इंडियन बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कल कहीं ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में कहीं हैजलवुड ने और स्टार्क ने जिस तरह का वो आगाज करते हैं, अगर कहीं एक दो विकेटें ले ली तो इंडिया में प्रेशर डाल सकता है। तो इंडियन बैटिंग खुसूसी तौर पर रहाणे और पुजारा को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा मैच है। सिडनी टेस्ट इंडिया जीतता है तो इंडिया सीरीज भी नहीं हार सकता, और दूसरा ये एडवांटेज हो जाएगा कि सीरीज इंडिया जीत सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया फिर बहुत प्रेशर में चला जाएगा कि इंडिया दोबारा, पहले 2018 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के गया, फिर 2020 में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम फुल दबाव में है, इंडिया के पास कुछ भी खोने को नहीं है। इंडिया ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा चीजें हैं खोने को। तो इंडिया को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कल खुसूसी तौर पर जो दिन है वो रहाणे और पुजारा का दिन होना चाहिए। अगर कल रहाणे और पुजारा ने पार्टनरशिप लगा दी एक अच्छी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के पास ये सीरीज जो है वो हारने का बहुत ज्यादा इम्कान होगा। तो नाजरीन, मैंने ये बात करनी थी खुसूसी तौर पर कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो थर्ड टेस्ट डे 2 था, डे 2 तो इंडिया ने अपने पास कर लिया, लेकिन डे 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल रहाणे को और खुसूसी तौर पर पुजारा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना ये इंडिया से टेस्ट मैच कहीं जा भी सकता है। दूसरी बात ये नाजरीन करें कि खुसूस तौर पर आईपीएल 2021 जो है उसका भी आगाज हो रहा है, उसके बारे में भी इतलात आ रही है कि उसके शेड्यूल वगैरह का ऐलान होने वाला है। और आईपीएल 2021 जो है वो बड़ी खबर यही है कि वो इंडिया में ही होगा अप्रैल मई में, तो उसके बारे से भी बात करेंगे। लेकिन आज का दिन जो है वो अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसी टेस्ट पे ही मैंने कहा ये मद्देनजर रखूं कि खुसूसी तौर पर जो है वो बड़ा दिन इस लिहाज से है कि कल डे 3 जो है वो पुजारा और रहाणे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहीं अगर इंडिया कहीं चौक हल्का सा भी करता है तो वो बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो बॉलिंग में उनके पास हैजलवुड, स्टार्क, कमिंस, नेथन लाइन, चारों मेन बॉलर्स हैं जिसको टिम पेन बॉल हाथ में देते हैं वो विकेट लेने की कोशिश करता है। तो बहुत जबरदस्त ये माने जाने प्लेयर है। अगर बात भी करें तो वन ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स करार दिए जाए तो गलत नहीं होगा। और हकीकत में जिस तरह की इनकी बॉलिंग स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह ये बॉलिंग करते हैं तो ये किसी को भी नहीं खेलने देते। तो रहाणे और पुजारा पर बहुत ज्यादा कल प्रेशर होगा। देखते हैं कि पुजारा और रहाणे इस प्रेशर को कैसे डील करते हैं। अगर वो रन्स की तरफ जाना चाहिए, अगर रहाणे और पुजारा कोई मुझे सुन रहा है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप रन्स की तरफ जाए। अगर आप रन्स की तरफ जाएंगे तो ज्यादा पॉजिटिव इंटेंट नजर आएगा। अगर आप यूं ब्लॉक करते रहेंगे तो बड़ा प्रेशर चला जाएगा। पुजारा का मैंने देखा कि पुजारा बिल्कुल कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे, बार बार जो है वो मिस की तरफ जा रहे थे। तो इस तरह फिर जो है वो बॉलर जो बहुत हैवी हो जाता है और प्रेशर डल जाता है। शबमन गिल को मैंने देखा, शबमन गिल बड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, जिधर उनको मौका मिल रहा था वहां स्ट्रोक लगा रहे थे। तो अगर इसी इंटेंट के साथ शबमन गिल ने बैटिंग तो करते, लेकिन शबमन गिल आउट हो गए, तो अब रहाणे और पुजारा पे जिम्मेदारी है। देखते हैं कल वो क्या करते हैं। तो नाजरीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।